Today I am going to explain you to find out the probability when the game is playing with the dice. Dice you all have seen it, mostly it is in the shape of cubicle shape object is this one, and the numbers on the surfaces like this 1 2 3 4 5. This is the shape of the dice you can see on the board. And now the probability we have to find, the numbers are coming upside on the dice. हम डाइस को या लूडो खेलते हैं तो उसमें इसको डाइस को हम टॉस करते हैं या थ्रो करते हैं उसका, तो क्या होता है उसमें हमको ये कि कौन सा नंबर ऊपर आएगा कौन सा नहीं आएगा उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. ठीक है. सो टुडे वी विल सॉल्व बेस्ड ऑन द डाई. सो सी इफ वन डाई इज थ्रोन, फर्स्ट पार्ट इफ one die is thrown. Okay, अगर एक सिंगल डाई का थ्रो किया गया है, then what are the possible outcomes? Okay, possible outcomes are, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो possible outcomes हैं वो हमको नोट करने होंगे. possible outcomes, और possible outcomes क्या क्या होंगे? नंबर 1, पहला नंबर 1 होगा, then 2, then 3, then 4, then 5 and then 6. So total are 6. Total possible outcomes 6. Okay. जब किसी डाई को हम थ्रो करेंगे तो आउट ऑफ these 6 any one number will come upside. ठीक है. एक डाई पर 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 सरफेस है और हर सरफेस का अलग अलग नंबर होता है, 1 से लेकर मैक्सिमम 6 नंबर तक होते हैं. ठीक है. तो अगर हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो कौन सा नंबर इसमें से आ सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है. हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं एंड आउट ऑफ दिस 6 पॉसिबिलिटीज वी कैन मेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन कैन बी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर शुड कम, नंबर कम्स अपसाइड नंबर है. तो पहला इसमें हो सकता है even number, you can write down even number. Second question can be odd number. Third question can be even prime. Next can be divisible by 3, divisible by 3 or divisible by 2. So this type of question can be there. ओके. तो हमें क्या करना है, ये जो 6 आउटकम्स हैं इनसे ही हमको पॉसिबल आउटकम्स हमको अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी. ठीक है. तो यहां देखते हैं सबसे पहले इवन नंबर. फर्स्ट है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे. तो हम यहां पर देखेंगे किस तरीके से हम इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड कर सकते हैं. तो अगर हम यहां पर इवन आउटकम्स देखें, फर्स्ट सॉल्यूशन हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट व्हेन वी विल सॉल्व, देन इवन आउटकम्स कैन बी सी हियर. फर्स्ट पार्ट अगर हम यहां देखेंगे तो नंबर ऑफ इवन आउटकम्स हम देखेंगे कितने हैं. ठीक है. इवन आउटकम्स हम नोट करेंगे एंड इवन आउटकम्स यहां पर मैं यहां लिख दे रहा हूं. आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर सॉल्यूशन. हम फर्स्ट पार्ट हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इवन आउटकम्स, क्योंकि पहली प्रोबेबिलिटी हमें इवन नंबर की फाइंड करनी है. तो इवन आउटकम्स कौन कौन से यहां पर देखेंगे 2, 4 एंड 6. इवन आउटकम्स 2, 4 एंड 6. These are 3. ठीक है ना. अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, हियर वी कैन राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कम्स अप इक्वल्स टू 3 है. 3 अपॉन टोटल आउटकम्स आर 6. 3 upon 6 means 1 upon 2 after simplifying. So this is the way, this is the possible outcomes. Okay. Same way we can find out the odd numbers. सेकेंड पार्ट ऑड नंबर. अब यहां पर हम ऑड नंबर देंगे तो ऑड नंबर कौन से हैं 1, 3, 5. दीज नंबर्स आर ऑड. तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे दैट विल आल्सो 3 upon 6 दैट विल इक्वल्स टू 1 upon 2. ओके. नेक्स्ट है अगर हम इवन प्राइम नंबर की, अगर हम इवन प्राइम यहां देखेंगे तो इवन प्राइम केवल एक है 2, दैट इज 2. एक ही नंबर है जो इवन प्राइम होता है. ठीक है. 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है. तो 1 पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी कितनी है 1 है इवन प्राइम नंबर की. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी
1/6 आउट ऑफ 6, टोटल आउटकम्स आर 6 और इवन प्राइम की पॉसिबिलिटी केवल 1 है, देन 1/6। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 से कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2 है गिवन, 2 and 3, only 2 possibilities are there, 3 and 6, 3 number and 6, these two numbers are divisible by 3, so there are 2 possibilities to comes up divisible by 3, then the probability it will become the probability 2/6, that will be 1/3। तो अगर सिंगल थ्रो किया जा रहा है तो सिंगल थ्रो ऑफ डाइस की प्रोबेबिलिटी हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, दिस इज द वे दैट वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर, ओके, और डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स व्हाइल वी आर थ्रोइंग सिंगल डाई। जब हम सिंगल डाई का थ्रो कर रहे हैं तो हम इस तरीके से पॉसिबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस वे। ओके, नेक्स्ट है अगर दो डाई का है ना, if 2 dice are thrown, if 2 dice, अगर 2 dice का थ्रो किया जा रहा है तब क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, तो उसके लिए कैसे क्वेश्चन होंगे और हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन लेट मी एक्सप्लेन। जब 2 dice को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो 2 dice होंगी, तो इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं 2 डाई का, ठीक है। ये है 2 dice, ठीक है, लाइक दिस 2 डाइस, एक डाइस ये है और सेकेंड डाइस इज हियर। जब 2 डाइस का थ्रो अगर किया जाएगा तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज होंगी और कैसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। ये 2 डाइस है, अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? इफ 2 डाइस आर थ्रोन, इफ 2 डाइस आर थ्रोन, पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, ओके, क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स? नंबर 1, फर्स्ट अगर हम देखेंगे, सपोज फर्स्ट डाई पर, ये 2 डाई, पहली डाई पर अगर 1 नंबर आ गया, हो सकता है मे बी सेकेंड ऑल्सो, सेकेंड डाई पर भी 1 नंबर आ सकता है, तो पहला हो जाएगा 1,1। मे बी फर्स्ट डाई पर पहला नंबर आया है, सेकेंड पर 2 आया है, फर्स्ट पर पहला नंबर है और दूसरी पर 3 है, फर्स्ट पर पहला नंबर है, फिर 4 है, फिर पहला नंबर है, फिर 5 है, फिर पहला नंबर है और 6 है। तो एक तो हमारे पास में ये सिचुएशन बन सकती है। दूसरा है, दूसरी कंडीशन है, हो सकता है पहली डाई पर हमने 2 डाई का थ्रो किया ना, तो फर्स्ट डाई पर मे बी 2 नंबर विल कम, 2 कम्स अप, देन दूसरी पर बना सकता है 2 और 2 हो सकते हैं, 2,3, 2,4, 2,5 and 2,6, and like this maybe on the first die there is 3 number, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 and 3,6. Then it can be 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 and 4,6. Next can be 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 and 5,6, and the last ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डाई पर हमारा 6 नंबर हो और सेकंड पर दूसरा हो, मे बी फर्स्ट डाई पर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6। ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। अगर हम इनको काउंट करेंगे देन टोटल आउटकम्स दैट इज द नंबर 36। ओके, टोटल आउटकम्स, ये हमारे टोटल आउटकम्स 36 है, ठीक है। सो अगर हम 2 डाई का थ्रो किया जा रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली टुगेदर, तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो इतने सारे होंगे, ये सारे के सारे जो है पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। अब इससे हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? अब क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन कैन बी, पहला क्वेश्चन अगर हम लिखें, क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों ही डाइस पर सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके, 2 dice are thrown simultaneously together, find the probability that the same number comes up on both the dice, दोनों ही डाइस पर सेम नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, सेम नंबर कौन कौन से होंगे? एक तो 1 1 है, 2 2, 3 3, then 4 4, then 5 5 and then 6 6।
तो यहाँ देखेंगे 6 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिनमें सेम नंबर है। 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर इन विच सेम नंबर्स आर देयर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। The probability will be 6 upon 36. That will be 1 upon 6. The probability will become 6 upon 36. ठीक है? That after simplifying, that will be 1 upon 6. So 2 dice और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें बन सकते हैं the product of both the numbers should be divisible by 3. तो हमें ये भी देखना है कि divisible by, suppose 3 बन जाए 3 अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो ये divisible by 3 है। 6 into 1, 6 बन जाए 6, 2 3 is 6. Okay, और many more numbers are there. ठीक है, और हम उनको काउंट कर लेंगे कि अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पर डिविजिबल बाय 3 है या प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद उसको पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे, कितने आउटकम्स होंगे, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स टू बी द सेम व्हाटएवर द क्वेश्चन इज देयर, एंड डिवाइड बाय total possible outcomes, and that is 36. Okay, so this is the way to find the probability of the dice की probability हम इस तरीके से find कर सकते हैं। Okay, watch the video, continue, and the next video we will learn about the playing cards. Okay, I will explain the playing cards, how to find out the probability from the playing cards. Okay, so in the next video you can see. So continue, watch the video, and like and share if you. Please watch, like, share and subscribe the channel and get more videos.